हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं एक्सप्रेशंस के और हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है 4p क्यू प्लस आर। तो 4p को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू प्लस आर से। ठीक है, 4p को देखो ये ब्रैकेट से, यहाँ पर ये हमारे पास 2 टर्म्स है और इन 2 टर्म्स को हमें एक मोनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 4p से हम पहले क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4p को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। 4p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू से, सो यहाँ पर आ जाएगा 4p क्यू प्लस 4p को r से मल्टीप्लाई करेंगे 4p r। अब क्योंकि ये टर्म्स हमारी अलग अलग है, यहाँ पर है p क्यू और यहाँ पर है p r, ये दोनों टर्म्स हमारी अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको प्लस नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर p क्यू है, अगर यहाँ पर भी r की जगह p क्यू होता तो हम इन दोनों टर्म्स को प्लस कर सकते थे। 4 और 4 8 p क्यू इसका आंसर हो सकता था, बट यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इसलिए बेटा हम इनको ऐड नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर यही हो जाएगा 4p क्यू प्लस 4p r। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट a माइनस b। ए बी से हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी को। तो ए बी से a को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी से a को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू ए माइनस ए बी को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू बी। अब ए बी को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ भी a है और यहाँ भी है, तो इनकी इन a की सेम वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास a रेज़ टू द पावर 2 इसको हम लिखेंगे एंड b माइनस यहाँ पर b और b सेम वेरिएबल्स हैं, सो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी a b रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग हैं, यहाँ है a रेज़ टू द पावर 2 और यहाँ पर है b रेज़ टू द पावर 2, तो ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं, दोनों टर्म्स हमारी अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इनको हम एज इट इज़ लिखेंगे, a स्क्वेयर b माइनस ए बी स्क्वेयर इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे इसका थर्ड पार्ट, a प्लस बी 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर। ठीक है, a प्लस b को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारी बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म्स हैं, और इसको हम मोनोमियल टर्म 7a रेज़ टू द पावर 2 b रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा सेम जो अभी हम फर्स्ट पार्ट में करके आए हैं वैसे ही है, यहाँ पर हमारी मोनोमियल टर्म इधर थी लेफ्ट साइड में और यहाँ पर हमारी मोनोमियल टर्म राइट साइड में, सेम वैसे ही हमें इसको करना है। तो पहले हम इस टर्म को b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो ही सही होगा, हम इसको a से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, तो भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो चलो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इसको। 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पहले a से, फिर प्लस का साइन बीच में, 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम b से। ठीक है, तो यहाँ से 7 a रेज़ टू द पावर 2 एंड a सेम वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर a की पावर है 2 और यहाँ पर a की पावर है 1, तो 2 और 1 3, a रेज़ टू द पावर 3 एंड b रेज़ टू द पावर 2 प्लस सेम वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर b और b सेम वेरिएबल्स हैं 2 और यहाँ पर है 1, तो 2 और 1 3। ठीक है, 7a रेज़ टू द पावर 2 एंड b रेज़ टू द पावर 3, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a रेज़ टू द पावर 2 माइनस 9 4a, a रेज़ टू द पावर 2 माइनस 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a से। तो 4a से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 9 से भी कर सकते हैं, फिर 4a को हम a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a रेज़ टू द पावर 2 से, माइनस का साइन बीच में,
फिर हम 4a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, ठीक है। तो 4a, a और a सेम वेरिएबल्स हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो आंसर इज 4a रेज टू द पावर 3 माइनस 4 9 जा 36a, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं हम इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर a रेज टू द पावर 2 है और यहाँ पर a है, ठीक है, इसलिए हम इनको नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर भी a रेज टू द पावर 3 होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0। तो इस टर्म को हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से। 0 से पहले हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, वो जो नंबर है वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सिंपली वर्ड में हमारा ये बोल सकते हैं कि 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी टर्म को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। पी क्यू इंटू 0 0, क्यू आर इंटू 0 0, आर पी इंटू 0 0, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें 0 ही आएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, कंप्लीट द टेबल। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर टेबल को कंप्लीट करना है। ये है हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशंस और ये है हमारी सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें इनको कंप्लीट करना है और क्या निकालना, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी प्लस डी को। तो ए से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी को, क्या हो जाएगा ए बी। फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे सी को, तो प्लस का साइन बीच में ए सी। फिर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डी से, प्लस का साइन बीच में और ए डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इसका आंसर। अब यहाँ पर है हमारे पास ये वाली टर्म, ठीक है, यहाँ, और इसको हम 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5xy से हम बारी बारी इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 5xy से x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5, बहुत ध्यान से आपने देखना है, x और x सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2x है तो x रेज टू द पावर 2 आ जाएगा और y एज इट इज। नेक्स्ट प्लस का साइन बीच में लगाएंगे और अब हम 5xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी y है और यहाँ भी y है, तो y की पावर्स 2 हो जाएगी। 5xy रेज टू द पावर 2, फिर बीच में माइनस का साइन, 5 5 जा 25xy 25xy, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास p से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म को। तो p से हम पहले मल्टीप्लाई करें 6p स्क्वायर को, p और p, ठीक है, सेम वेरिएबल्स हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो p क्यूब, 6p रेज टू द पावर 3, माइनस का साइन, 7p और p, 7p रेज टू द पावर 2 प्लस 5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू p 5p, ठीक है। 4p रेज टू द पावर 2, क्यू रेज टू द पावर 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। तो पहले हम इस टर्म को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का 4 लिख लेंगे पहले हम, और p रेज टू द पावर 2 एंड p रेज टू द पावर 2, तो सेम वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर p की पावर 2 है, यहाँ पर p की पावर 2 है, 2 और 2 4, सो p रेज टू द पावर 4 हो जाएगी और q रेज टू द पावर 2 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई पावर सेम नहीं है ना, सॉरी वेरिएबल सेम नहीं है। अब 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम माइनस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 4 का तो 4 लिख लेते हैं पहले, उसके बाद p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। a प्लस बी प्लस सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी सी से, ठीक है। पहले ए बी सी को a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और a रेज टू द पावर 2 और बी सी को एज इट इज, प्लस ए बी सी को b से करेंगे,
तो a b इंटू b रेज टू द पावर 2, a b रेज टू द पावर 2 और c, ठीक है। नेक्स्ट है c से कर रहे हैं हम a b और c रेज टू द पावर 2, a b एंड c रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी टेबल कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपने 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।